सब्सक्राइब करें इजी लर्निंग विद अमन को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। पिछले क्लास में हम लोग कुछ लॉ देखे थे। आज हम लोग इंडक्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। इंडक्टेंस, जिसको हम लोग हिंदी में प्रेरकत्व कहते हैं, ऐसी परिपथों का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा मान में होने वाले परिवर्तनों का विरोध करता है, प्रेरकत्व कहलाता है। इंडक्टेंस क्या कहलाएगा? इंडक्टेंस कब होगा? एसी सर्किट में। इंडक्टेंस हमेशा एसी सर्किट में होता है, ना कि डीसी सर्किट में। और जब भी करंट के जो वैल्यू में चेंज होगा, करंट के वैल्यू का जब भी चेंज होगा, उसको जो अपोज करेगा वो इंडक्टेंस कहलाएगा। करंट के वैल्यू के चेंजेस को जो अपोज करेगा वो इंडक्टेंस कहलाएगा। किस में कहलाएगा? किस में होगा? एसी सर्किट में होगा। जैसा कि आप सब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे इंडक्टेंस है, कॉइल है। इंडक्टेंस, इंडक्टर मतलब कॉइल। इंडक्टर, ये जो इंडक्टर है ये इंडक्टर शो कर रहा है। इंडक्टर मतलब कॉइल। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक कंडक्टर है, कंडक्टर में पूरा कॉइल लपेटा हुआ है। यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट का वैल्यू का जब भी चेंज होगा, करंट का वैल्यू जब भी चेंज होगा तो उसको जो अपोज करेगा वो इंडक्टेंस कहलाएगा। करंट के वैल्यू के चेंज को जो अपोज करता है वो इंडक्टेंस कहलाता है। और इंडक्टर क्या है? एक तरह का कॉइल है। कॉइल को हम लोग इंडक्टर कहते हैं। ये उसका सिंबल है। इंडक्टर, इंडक्टर को हम लोग हिंदी में कहेंगे प्रेरक। वहाँ निष्क्रिय अवयव जिसमें एक नियत मान का प्रेरकत्व गुण विद्यमान हो, प्रेरक कहलाता है। वह निष्क्रिय अवयव जहाँ नियत मान का प्रेरकत्व गुण विद्यमान हो, प्रेरक कहलाता है। मतलब वैसा चीज़, वैसा पदार्थ जिसमें कि इंडक्टेंस का गुण हो, जिसमें कि इंडक्टेंस का गुण हो, वो इंडक्टर कहलाएगा। वैसा पदार्थ जिसमें इंडक्टर का गुण हो, वो इंडक्टेंस का गुण हो, वो इंडक्टर कहलाएगा। और इंडक्टेंस क्या है? करंट के वैल्यू के चेंज के अपोजिशन को इंडक्टेंस कहते हैं। तो जैसे कि हम लोग रेजिस्टेंस को और कैपेसिटर को भी कनेक्ट करते हैं, कनेक्शन करते हैं सीरीज में, पैरेलल में, वैसे ही इंडक्टर में भी कनेक्शन होता है सीरीज में और पैरेलल में। संयोजन, कनेक्शंस। प्रतिरोधकों की भांति इंडक्टर्स को भी आवश्यकतानुसार श्रेणी एवं समानांतर क्रम में संयोजित किया जा सकता है। इंडक्टर को भी हम लोग श्रेणी में और समानांतर में, सीरीज में और पैरेलल में जोड़ सकते हैं। श्रेणी संयोजन, सीरीज कनेक्शन। किसी इंडक्टर्स का ऐसा संयोजन उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का मान बराबर हो तथा उनके बीच का विभवांतर का मान अलग अलग हो, इस प्रकार के संयोजन को सीरीज संयोजन कहा जाता है। इंडक्टर के सीरीज कनेक्शन में क्या होता है कि जब भी करंट का वैल्यू बराबर होगा और वोल्टेज हमेशा अलग अलग होगा, वो सीरीज कनेक्शन कहलाएगा। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं कि ये पहला इंडक्टर है L1, पहला इंडक्टर है L1, दूसरा इंडक्टर है L2, तीसरा इंडक्टर है L3। यहाँ एक पॉइंट है A और इसका एंडिंग पॉइंट है B। यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है I, करंट फ्लो हो रहा है, करंट L1 में भी फ्लो हो रहा है, L2 में भी फ्लो हो रहा है और L3 में भी फ्लो हो रहा है। और सेम करंट तीनों इंडक्टर में फ्लो हो रहा है। I जो करंट है वो सेम करंट तीनों में फ्लो हो रहा है, लेकिन L1 में V1 है, L2 में V2 है और L3 में V3 है। तो यहाँ क्या दिखा रहा है कि वोल्टेज तो तीनों अलग अलग है, वोल्टेज तो तीनों अलग अलग है, लेकिन करंट सेम है। ये क्या हो गया? सीरीज कनेक्शन हो गया इंडक्टर का। LT, टोटल इंडक्टेंस। इंडक्टेंस को हम लोग डिनोट करेंगे L से। LT टोटल इंडक्टेंस, L1 प्लस L2 प्लस L3। टोटल इंडक्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? L1, L2 और L3 को जोड़ देंगे। L1, L2 और L3 को जोड़ देंगे तो हम लोग का निकल जाएगा टोटल इंडक्टेंस। LT है टोटल इंडक्टेंस, L1, L2 और L3 क्या है? डिफरेंट इंडक्टेंस। समानांतर संयोजन, पैरेलल कनेक्शन। किसी इंडक्टर्स का ऐसा संयोजन जिसमें सभी इंडक्टर्स का एक सिरा वोल्टेज स्रोत के पॉजिटिव टर्मिनल तथा दूसरा सिरा वोल्टेज स्रोत के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हो,
इस प्रकार के संयोजन को समानांतर संयोजन कहा जाता है। इनके बीच बहने वाली विद्युत धारा का मान अलग अलग होता है। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, जैसे कि सीरीज कनेक्शन में क्या था कि करंट सेम होगा, वोल्टेज डिफरेंट होगा। पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा, करंट डिफरेंट होगा, वोल्टेज सेम होगा। ये वोल्टेज है भी, वोल्टेज सेम है और करंट डिफरेंट है। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं कि ये L1 है पहला कॉइल, दूसरा कॉइल है L2, दूसरा कॉइल है L2, तीसरा कॉइल है L3। ये तीनों डिफरेंट कॉइल है। तो L1 में I1 करंट फ्लो हो रहा है, L2 में I2 करंट फ्लो हो रहा है और L3 में I3 करंट फ्लो हो रहा है। तो पैरेलल कनेक्शन में क्या है, करंट तो डिफरेंट है पर वोल्टेज सेम है। जो V वोल्टेज है ये तीनों में L1, L2 और L3 में तीनों में सेम वोल्टेज फ्लो कर रहा है। और इसमें क्या होता है कि जैसे L1 है, ये इंडक्टर है, तो इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ये भी पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तीनों का एक सिरा जो पॉजिटिव वाला जो टर्मिनल है वो पॉइंट A से कनेक्टेड है, वोल्टेज के पॉइंट पॉजिटिव वोल्ट से कनेक्टेड है। और जो नेगेटिव वाला जो सिरा है L1, L2 और L3 का जो नेगेटिव वाला टर्मिनल है वो पॉइंट B से कनेक्टेड है। वोल्टेज का भी जो पॉजिटिव और नेगेटिव रहता है वो इससे कनेक्टेड है। उसी प्रकार की सीरीज कनेक्शन में, जैसे सीरीज कनेक्शन में है कि पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब सीरीज कनेक्शन में क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्टेड है फिर पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्टेड है। पहला इंडक्टेंस का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे इंडक्टेंस के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। उसी प्रकार दूसरे इंडक्टेंस का नेगेटिव टर्मिनल तीसरे इंडक्टेंस के पॉजिटिव से टर्मिनल है। नेगेटिव पॉजिटिव कनेक्टेड है। ये सीरीज कनेक्शन में होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव डिफरेंट पोलैरिटी साथ में कनेक्ट होते हैं सीरीज कनेक्शन में। उसी प्रकार पैरेलल कनेक्शन में क्या है, सेम पोलैरिटी एक साथ कनेक्ट होते हैं और सेम पोलैरिटी एक साथ कनेक्ट होता है। जैसे कि पॉजिटिव वाला जो टर्मिनल है वो सब एक साथ कनेक्टेड है, नेगेटिव वाला जो टर्मिनल है वो सब एक साथ कनेक्टेड है। उसी प्रकार LT यहाँ पे क्या है, कुल इंडक्टेंस है। L1, L2 और L3 क्या डिफरेंट इंडक्टेंस है। तो जब हम लोग को पैरेलल कनेक्शन में जब हम लोग को टोटल रेजिस्टेंस निकालना होगा, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, LT, टोटल रेजिस्टेंस निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 1/LT इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3, 1/LT प्लस 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। जैसे कि हम लोग सीरीज कनेक्शन में क्या करते हैं कि डायरेक्टली सम कर देते हैं। टोटल इंडक्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, L1, L2 और L3 तीनों को डायरेक्ट सम कर देते हैं, तो हम लोग को क्या मिल जाता है, टोटल इंडक्टेंस मिल जाता है। उसी प्रकार पैरेलल में करने के लिए 1/LT करते हैं, 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। ये 1 मतलब इन्वर्स करके इसको ऐड करते हैं, तो जो हम लोग को ये टोटल वैल्यू आएगा वो हो जाएगा LT, टोटल इंडक्टेंस। आगे देखते हैं शक्ति का अश्व शक्ति में रूपांतरण, कन्वर्सन ऑफ पावर का यूनिट क्या होता है, वाट, टू हॉर्स पावर। एक अश्व शक्ति इक्वल टू 746 वाट,